इंडियन आर्किटेक्चर अर्थात भारतीय वास्तुकला में मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि मंदिर किसे कहते हैं, मंदिर की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए, या फिर मंदिर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों या शैलियों का वर्णन करें। तो आज हम मंदिर स्थापत्य के बारे में बात करेंगे और अगली क्लास में नागर शैली के मंदिर, उसके बाद द्रविड़ शैली के मंदिर, बेसर शैली के मंदिर और अलग अलग क्लास में गुप्तकालीन मंदिर शैली, आपका जो भी अन्य है, चाहे पल्लव के जो भी मंदिर शैली है, महेंद्र वर्मन शैली है, नरसिंह वर्मन शैली है, राज सिंह शैली, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन अभी ये पहला टॉपिक है जिसको आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, हिंदू मंदिर जिसे मंदिर, देवस्थान, पूजा स्थान, पुरम या कोविल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ हिंदू लोग पूजा करते हैं और पूजा, बलिदान और प्रार्थना के माध्यम से देवताओं के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं। इसे उस देवता का घर माना जाता है जिसे यह समर्पित है। भारतीय ग्रंथ मंदिरों के कारीगरों और निर्माताओं को शिल्पकार या शिल्पिन कहा जाता है, जो कि शिल्प शब्द से निकला है। संस्कृत शब्द शिल्प का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 1000 ईसा पूर्व तक जाता है। अब यदि हम बात करें मंदिर की प्राचीनता की, तो कोसल साम्राज्य के मंदिरों का उल्लेख हमें वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पाठ अष्टाध्यायी में अग्नि, इंद्र, वरुण, रुद्र, मृदा, पूषा, सूर्य और सोम की पुरुष देवताओं, मूर्तियों या पूजा का उल्लेख मिलता है। साथ ही इंद्राणी, वरुणानी, उषा, भवानी, पृथ्वी, वृषकापी जैसे महिला देवियों की मूर्तियों की पूजा का भी वर्णन प्राप्त होता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व पतंजलि के महाभाष्य में धनपति अर्थात धन और वित्त के देवता कुबेर के मंदिरों के साथ साथ राम, केशव के मंदिरों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें पूजा, नृत्य, संगीत और व्यापक अनुष्ठान शामिल थे। महाभाष्य में कृष्ण, विष्णु, शिव के अनुष्ठानों का भी वर्णन मिलता है। उत्तर भारत के मथुरा से बरामद एक छवि का समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व बताया गया है। जैसे कि पूजा शिला प्रकार है हाथीवाड़ा लेख है, एक है सौरदात का घुसुंडी लेख, ठीक है। इसके अलावा उत्तर भारत के 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मंदिरों के एक शहर का भी वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न वैदिक और पौराणिक देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त थी। इन तीनों स्रोतों के समान नाम हैं, समान अनुष्ठानों, प्रतीकों और महत्व का वर्णन है, जो संभवतः यह सुझाव देते हैं कि प्राचीन भारत में कम से कम 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मूर्तियों, मंदिरों और तीर्थस्थलों का विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला। पुरातात्विक दृष्टि से मंदिर का सबसे प्राचीनतम प्रमाण बबनिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, जो कि एक कुषाणकालीन संरचना है, जबकि कुछ विद्वान उसे शुंगकालीन मानते हैं। मंदिर की संरचना पुनरावृत्ति के विचार और स्थूल संसार और सूक्ष्म संसार की समतुल्यता को भी दर्शाता है। एक मंदिर हिंदू ब्रह्मांड के सभी तत्वों को शामिल करता है, अच्छाई, बुराई और मानव को प्रस्तुत करता है। साथ ही चक्रीय समय की हिंदू भावना तथा जीवन के सार तत्वों को भी प्रस्तुत करता है और प्रतीकात्मक रूप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कर्म के महत्व को प्रस्तुत करता है। एक हिंदू मंदिर में जीवन का उत्पादन और रखरखाव करने वाले सभी ब्रह्मांडीय घटक मौजूद होते हैं। आग से लेकर पानी तक, प्राकृतिक दुनिया के चित्रण से लेकर देवताओं तक, लिंग जो स्त्री या पुल्लिंग हैं से लेकर वे शाश्वत और सार्वभौमिक नियम हैं, उनका उस पर अंकन प्राप्त होता है। हिंदू मंदिर कई शैलियों में आते हैं, विविध स्थानों पर स्थित हैं, विभिन्न निर्माण विधियों को वे अपनाते हुए दिखते हैं और विभिन्न देवताओं और क्षेत्रीय मान्यताओं के वो अनुकूल होते हैं।
यदि बात करें इसकी परिभाषा की तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक मंदिर तीर्थ स्थल होता है जिसे भारत में तीर्थ के रूप में जाना जाता है। दूसरी परिभाषा देखें तो मंदिर एक पवित्र स्थान में मनुष्य और देवताओं के बीच की एक कड़ी माना जाता है। अब यदि बात करें इसके विकास की तो संरचनात्मक मंदिरों में गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे प्राप्त होते हैं। एक वर्गाकार चबूतरा ईंट का है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है तथा बीच में चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है। कोठरी की छत भी सपाट है, अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। तो जो प्राचीन मंदिर है वो सांची का मंदिर संख्या 17 है, ऐसा लोग मानते हैं, जबकि अभी हाल ही में बवनियाओं से प्राप्त हुआ है। और अगर हम गुप्त काल के मंदिरों की बात करें तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, भूमरा का शिव मंदिर सतना में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना, देवगढ़ का देशावतार मंदिर ललितपुर, भीतरगांव का मंदिर कानपुर आदि मंदिर अपने स्थापत्य संबंधी अन्य नाम जैसे पंचायतन, भूमिज मंदिर शैली, विमान भद्ररथ मंदिर शैली, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि प्राचीन ग्रंथों में इनके लिए अलग अलग स्थापत्य नाम मिलते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण के भारत के मंदिरों में वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ और उसमें कुछ विभिन्नता दिखाई देती है। आगे चल करके ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में मुख्य रूप से 3 प्रकार की शैलियों नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का विकास हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं प्रमुख मंदिर शैली की। पहला है नागर शैली। नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। नागर शैली के मंदिर आधार से लेकर शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं और ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम हैं मूल यानी आधार, गर्भगृह, मसरक नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंघा यानी दीवाल, कपूत कार्निस, शिखर, गल यानी गर्दन, वर्तुलाकार आमलक, कुंभ जिसमें सूर्य लगा हुआ है या कलश स्थापित है। इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग और गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय मंदिर शैली कहा जाता है। जरा उसको हम देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। अब देखिए आप, नागर शैली में पाल उपशैली यानी बंगाल का टेराकोटा मंदिर शैली है। उड़ीसा की अगर शैली की बात करें तो इसमें 3 तरह का उप विभाग पाया जाता है, जिसको कलिंग शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 उप विभाग है, रेखा देउल मंदिर, पीढ़ा देउल मंदिर और खाखरा देउल मंदिर। और एक है खजुराहो उपशैली, जो कि आप जानते हैं पंचायतन शैली की बहुत सारी मंदिर बने हुए हैं पंचायतन शैली में। तो खजुराहो की विशेषता है जिसको चंदेल शैली भी कहते हैं। सोलंकी शैली मतलब ये गुजरात की जो शैली है जिसको लाट भी कहते हैं, लाट उपशैली कहते हैं। और एक जो है पर्वतीय शैली भी है। तो हम अलग अलग शैलियों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए शुरुआत में जो गुप्तकालीन संरचनात्मक मंदिर हैं ये नागर शैली के प्राथमिक विकास को दर्शाते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, मंदिरों के बारे में देखेंगे। ये देखिए आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये विष्णुरूप मंदिर टेराकोटा मंदिर है, बंगाल से मिलता है। तो ये जो बंगाल की पाल शैली ये है। और देखो ये पूरी भूमिज है, इसमें किसी जगत का अंकन नहीं है, किसी आधार का कार्य नहीं बनाया गया कि ऊंचा स्थान बना करके उसके ऊपर मंदिर रखा गया नहीं, बल्कि ये भूमिज शैली की मंदिर है। ठीक है, अब देखिए ये चंदेल शैली खजुराहो शैली है जिसको आप कहते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर है जिसमें ये अर्धमंडप, महामंडप, ठीक है ना, मंडप ये सब बने हुए हैं। आप इसकी शैलियों को देख सकते हैं, उर्सिंगों को देख सकते हैं, है ना। और निचला भाग जो अधिष्ठान है जिसके ऊपर जगती बनी हुई है। तो ये कुल मिला करके देखिए तो ये नागर मंदिर शैली है।
अब पंचायतन शैली की बात करें तो एक मुख्य मंदिर है गर्भगृह, उसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, तो उसको पंचायतन शैली कहा जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से पंचायतन मंदिर हैं, जैसे कंदरिया महादेव है, लक्ष्मण टेम्पल है, भीमेश्वर टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, जगदीश टेम्पल है, दशावतार मंदिर है। ये सभी क्या है, पंचायतन शैली में बनाए गए हैं। ठीक है। अब ये भूमि मंदिर शैली है जो कि ये मैं दिखा रहा हूँ, जो भूमि से जुड़ी हुई है। तो ये राजस्थान का मंदिर है। ये देखिए आपका सीढ़ीदार मंदिर शैली है, लाट शैली। गुजरात में, राजस्थान विशेष रूप से प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पर जो कुएँ हैं या फिर जो तालाब हैं बड़े ही गहरे हैं, कारण वहाँ पर पानी जो है ना बहुत नीचे तक पाया जाता है। और जो मंदिर हैं उन्हीं सीढ़ियों के बीच में ही मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो मंदिर क्या है, थोड़ा नीचे की ओर बने हुए हैं। ठीक है। और कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अगर आप कलिंग शैली की बात करें तो आप देख सकते हो, ये मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर टेम्पल है। ये रेखा देउल है, देखो रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है इसकी शिखर की संरचना। ठीक है ना। और अगर यही जो है एक के ऊपर एक कुछ रखा हुआ है तो ये पीढ़ा का कार्य कर रहा है, पीढ़ा जिस पर बैठा जाता है, तो इसको पीढ़ा देउल कहा गया। इसका शिखर देखिए आप लोग। ठीक है, पीढ़ा देउल। और इसको देखेंगे ऊपर की ओर जो ढोलक जैसी आकृति है, ठीक है, इसको खाखरा देउल कहते हैं। तो ये कलिंग शैली की 3 अलग अलग स्वरूप हैं। और ये पर्वतीय नागर मंदिर शैली है, जिसमें आप देखोगे कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो थोड़ा कोन के आकार में मंदिर दिखता है, और ताकि एक ढलान के रूप में उनका छत रहता है, ताकि वो बर्फ़ या पानी हो जो वो एक जगह टिके नहीं, बल्कि वो क्या है, नीचे गिर जाए। ठीक है। तो ये पर्वतीय मंदिर शैली है जो विशेष रूप से लकड़ी काष्ठ की बनी होती थी। ठीक है। तो ये विशेष रूप से आपको पता चल गया। अब बात करें हम लोग, अब अगला हम बात करेंगे द्रविड़ शैली की बच्चों। देखिए कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में पहली बात तो ये है कि वो चारदीवारी यानी प्राकार से घिरा होता है। बड़े बड़े प्रवेश द्वार यानी गोपुरम पाए जाते हैं। वर्गाकार या अष्टकोणी गर्भगृह पाया जाता है, जहाँ पर देखिए नागर में विशेष रूप से चतुष्कोणी है, इसका अष्टकोणी गर्भगृह है जो कि रथ शैली में है। पिरामिड नुमा शिखर है और मंडप जो है जैसे नंदी मंडप हुआ, भोग मंडप हुआ, नट मंडप हुआ। ठीक है ना। विशाल संकेंद्रित प्रांगण होता है और अष्टकोण मंदिर संरचना शामिल होती है। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं। ठीक है ना। और विशेष रूप से हम जानते हैं कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनके बीच में तालाबों का निर्माण प्राप्त होता है चारदीवारी के अंदर। द्रविड़ शैली के मंदिरों के जो जन्मदाता हैं उसको पल्लवों को माना जाता है। चोल काल में इसने अपनी ऊंचाई हासिल की और ये विजयनगर काल के बाद इसका पतन हो गया। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का भी संगम प्राप्त होता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो कि राजराज के द्वारा निर्मित है, 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। द्रविड़ शैली ही के अंतर्गत ही नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण हैं मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर इत्यादि। अब जरा हम उसको देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। अब देखिए द्रविड़ शैली की बात करें तो पल्लव उपशैली, तो जिसमें महेंद्र शैली का मंडप शैली आ जाएगा। फिर नरसिंहवर्मन शैली, राज सिंह शैली। चोलों की बात करें तो उसमें चित्रकारी और मूर्तिकला का प्रयोग दिखता है। पांड्य उपशैली आएगा जिसमें, ठीक है, नायक उपशैली आएगी, विजयनगर की उपशैली आएगी। तो अगर हम देखने का प्रयास करें बच्चों तो क्या पाएंगे, देखिए पहली बात तो ये है कि ये आप देख रहे हैं नायक शैली में, आप देख रहे हैं बड़े बड़े गोपुर पाए जा रहे हैं। ये देखो गोपुर कितने बड़े प्रवेश द्वार हैं और चारों तरफ हैं, और देखिए चारों तरफ शिला प्रकार हैं। और मंदिर के बीच में आप जगह जगह देखोगे तालाब भी बने हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना। देखिए इस तरफ भी गोपुर है, बीच में मंदिर बनाए गए हैं। अब इसी मंदिर को आप देखिए, मीनाक्षी मंदिर को मैं पूरी तरह से विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो एक विशाल मंदिर शैली दिखाई है नायक शैली में,
जिसमें रंग बिरंगे रंगों से उसके मंजिलों को रंगा गया है, तमाम तरह के चित्रों का अलंकरण प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब पल्लव शैली की बात करें तो महेंद्र वर्मन मंडप शैली देखिए अलंकरण युक्त है। एक ही पत्थर को काट कर उसमें तराश करके मंदिर बनाई गई है। ये देखिए रथ मंडप शैली है नरसिंह वर्मन की, जिसमें आप सप्त पैगोडा को रखते हो, द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ की बात करते हैं हम लोग। देखिए मंडप शैली देखिए अलंकरण विहीन है। जो प्रारंभिक मंदिर समूह होते हैं मंडप शैली का, ये उसके अंतर्गत आता है, तो इसको महेंद्र शैली भी कहते हैं। राज सिंह शैली की बात करें, देखिए द्रविड़ मंदिर का जो प्रारंभिक स्वरूप दिखाई पड़ता है वो इन्हीं में दिखाई पड़ता है। तो ये पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने इसका पहली बार प्रयोग किया था उसके काल में। तो एक तो आपका कांची का कैलाशनाथ मंदिर हुआ, सोर टेम्पल हुआ, ये सब इसी के अंतर्गत निर्मित हुए हैं। अब बात करें तो ये आपके मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं द्रविड़ शैली के। अब बात करते हैं बेसर मंदिर शैली। देखिए नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रारंभिक विकास वातापी के चालुक्यों के समय में दिखाई देता है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो विक्रमादित्य की पत्नी के द्वारा जो बनाए गए मंदिर हैं वो प्रमुख रूप से उनका नाम लिया जा सकता है। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार यानी वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार दिखाई देता है। बेसर शैली का उदाहरण वृंदावन का वैष्णव मंदिर है, जिसमें गोपुरम भी बनाया गया, यानी नागर भी है और द्रविड़ का भी मिक्सचर है। गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर के क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है। इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान एवं बुंदेलखंड का स्थापत्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन स्थानों में 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। इसी दौर में दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटकालीन और चोल युगीन स्थापत्य अपने विशिष्टता के साथ सामने दिखाई पड़ता है। अब अगर हम बात करें इस शैली की, तो देखिए बेसर शैली में आप होयसल जो शासक थे न, देवगिरी के यादव हुए या होयसल हुए, इन सभी ने देखिए ये बेसर शैली में इसका निर्माण किया, ठीक है। अब इसमें क्या है, नागर यानी आप प्राकार से घिरा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पिरामिड नुमा दिखता है, तो कभी ये जो है शिखर युक्त भी दिखता है। तो इस प्रकार से जो मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ऊंची जगती दिखाई पड़ रही है, तो ये क्या है, ये एक तरह से बेसर शैली है, ठीक है। और एक और मंदिर दिखा देते हैं अगर मेरे पास हो तो, ठीक है। और होयसलेश्वर ये बेसर मंदिर दिखा दिया, चलिए बाद में हम दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो ये बेसर शैली है, जिसमें राष्ट्रकूट शैली, चालुक्य शैली, काकतीय शैली और होयसल के मंदिर समूह इसके अंतर्गत आते हैं। अब मंदिर शैली के अन्य प्रकार की बात करें तो टेराकोटा मंदिर वास्तुकला। देखिए पश्चिम बंगाल में बंगाली टेराकोटा मंदिर वास्तुकला पाई जाती है। स्थानीय रूप से उपलब्ध जलोढ़ मिट्टी में उपयुक्त पत्थर की कमी के कारण मंदिर निर्माताओं को पत्थर के बजाय अन्य सामग्रियों का सहारा लेना पड़ा। इसलिए मंदिर के लिए एक माध्यम के रूप में टेराकोटा का उपयोग करना शुरू कर दिया, यानी मिट्टी से बने हुए। तो समृद्ध नक्काशी के साथ टेराकोटा बाहरी बंगाली मंदिरों की एक अनूठी विशेषता है। पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर शहर इसी प्रकार की वास्तुकला के प्रसिद्ध है, जिसमें नवरत्न या पंचरत्न के रूप में जानी जाने वाली एक लोकप्रिय इमारत शैली भी है। नवरत्न शैली का एक उदाहरण दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। मैंने बंगाल शैली का एक फोटो आपको दिखाया भी है। कलिंग मंदिर वास्तुकला, उड़ीसा मंदिर वास्तुकला को कलिंग वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। शिखर को 3 भागों में बांटा गया है, बाड़ा निचलांग, गंडी यानी शरीर, कुदाल यानी मस्तक। प्रत्येक भाग को एक अलग तरीके से सजाया गया। कलिंग वास्तुकला एक शैली है जो कलिंग में विकसित हुई, जो प्राचीन उड़ीसा को शामिल करने वाला राज्य का नाम था। इसमें 3 शैलियाँ शामिल हैं, रेखा देउल, पीढ़ा देउल, खाखरा देउल। 2 विष्णु, सूर्य और शिव मंदिरों से जुड़े हुए मंदिर यहाँ से प्राप्त होते हैं, जबकि तीसरा मुख्य रूप से चामुंडा दुर्गा मंदिरों से जुड़ा हुआ है। तो रेखा देउल, पीढ़ा देउल विशेष रूप से विष्णु, सूर्य, शिव मंदिर से है, जबकि खाखरा देउल का संबंध चामुंडा दुर्गा मंदिरों से जुड़ा है।
रेखा देउल और खाखरा देउल में गर्भगृह है, जबकि पीढ़ा देउल शैली में बाहरी नृत्य और भेंट हाल के लिए स्थान शामिल है, जिसमें जगमोहन नृत्य मंडप और भोग मंडप सम्मिलित हैं। गुफा मंदिर भारतीय राग कट वास्तुकला की पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में महाराष्ट्रियन मंदिर शैली में विकसित हुई। मंदिरों को एक पूरे मंदिर के रूप में चट्टान के टुकड़े से तराशा जाता है या मंदिर के अंदरूनी हिस्से की तरह दिखने के लिए गुफा में उकेरा जाता है। एलोरा मंदिर पूर्व का एक उदाहरण जिसमें एलिफेंटा की गुफाएं बाद की शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जरा उस मंदिर को देखिए आप लोग। आपको इसमें मैं कैलाश मंदिर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, तो ये गुहा मंदिर है एलोरा का पूरा कैलाश मंदिर। फिर एलिफेंटा गुफाओं में भी कई मंदिरों का, तो ये चीज़ आप जो है राग कट शैली का मंदिर माना जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे, ये देखिए मंडप शैली का जो मंदिर, ये भी एक राग कट शैली का ही उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, अब मंदिर शैली की प्रमुख विशेषताओं की बात करें। देखिए, मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है वो सूर्योदय के सामने होता है और भक्त के लिए प्रवेश द्वार आमतौर पर इस पूर्व की ओर है। सूर्योदय का सामना करने वाला मंडल पद सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य पद के एक ओर सत्य के देवता या सत्य के पद हैं, दूसरी ओर देवताओं के राजा इंद्र हैं। अधिकांश मंदिरों के मुख पूर्व या उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरी बात, मंदिर के केंद्रीय भाग में शिखर या विमान के नीचे सर्वव्यापी सर्वोच्च वास्तविकता या परम पुरुष के लिए स्थान बना होता है, जिसे गर्भगृह या देउल के नाम से जाना जाता है। यह एक छोटा पूर्ण वर्ग खिड़की रहित अलंकरण के बिना संलग्न स्थान है, जो एक सार्वभौमिक संसार यानी यूनिवर्सल, आप यूनिवर्सल कह सकते हैं इसको। तो यूनिवर्सल संसार को आप क्या कह सकते हो, एक तरह से यूनिवर्सल गैलेक्सी, ठीक है, का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थान के अंदर किसी एक पंथ की छवि रखी होती है, जिसे औपचारिक रूप से मूर्ति या मुख्य पूजनीय देवता के रूप में जाना जाता है, जो प्रत्येक मंदिर के साथ अलग अलग हो सकता है। हिंदू अक्सर यह मूर्ति मंदिर को एक स्थानीय देवता का नाम देती है, जैसे विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, नारायण मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर आदि। यह वह गर्भगृह है जिससे भक्त दर्शन अर्थात शाब्दिक रूप से ज्ञान की दृष्टि के लिए उपयोग करते हैं। वास्तु पुरुष मंडल अर्थात गर्भगृह के ऊपर एक गुंबद के साथ एक संरचना है, जिसे उत्तर भारत में शिखर, दक्षिण भारत में विमान कहा जाता है, जो आकाश की ओर और फैला हुआ है। ऊर्ध्वाधर आयाम के गुंबद या गुंबद को एक पिरामिड या एक शंकु या अन्य पर्वत जैसी आकृति के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो संकेंद्रित वृत्तों, रेखाओं और वर्गों के सिद्धांत का उपयोग करते हुए निर्मित है। विद्वानों का सुझाव है कि यह आकार वैदिक पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के निवास मेरू या हिमालय के कैलाश के ब्रह्मांडी पर्वतों से प्रेरित संरचना है। पांचवी बात, बड़े मंदिरों में गर्भगृह स्थान आमतौर पर भक्तों के घूमने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ से घिरा होता है और अनुष्ठान पूर्वक नर नारी उस सार्वभौमिक संसार की परिक्रमा करता है। अक्सर इस स्थान को भक्तों को प्रेरित करने के लिए नक्काशी, चित्रों या छवियों से सजाया जाता है। कुछ मंदिरों में ये चित्र हिंदू महाकाव्यों की कहानियाँ हो सकती हैं, या सही और गलत या पुण्य या पाप के बारे में वैदिक कथाएँ हो सकती हैं, या वे स्थानीय रूप से पूजे जाने वाले देवी देवताओं की मूर्तियाँ हो सकती हैं। खंभों, दीवारों और छतों में आम तौर पर जीवन के 4 उचित और आवश्यक कार्यों काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अत्यधिक अलंकृत नक्काशी या छवियाँ होती हैं। इस परिक्रमा को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। छठी बात, बड़े मंदिरों को खंभों वाले हाल भी होते हैं, जिन्हें मंडप कहा जाता है, जिनमें से एक पूर्व की ओर तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए प्रतीक्षा कक्ष के रूप में कार्य करता है। प्राचीन मंदिरों में मंडप एक अलग संरचना होती थी, लेकिन नए मंदिरों में यह स्थान मंदिरों की संरचना में एकीकृत दिखाई देता है। बड़े मंदिरों में मंडप के कई अन्य भाग विभाजित प्राप्त होता है, जैसे अर्धमंडप, मंडप, महामंडप इत्यादि। और वैसे ही कहीं और देखेंगे तो जगमोहन, भोग मंडप, नृत्य मंडप। दक्षिण में जाएंगे तो वही नट मंडप हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कई नाम मिलते हैं। सातवीं बात, प्राचीन मंदिरों में भव्य, जटिल और नक्काशीदार प्रवेश द्वार होते थे, लेकिन कोई दरवाजे इनमें नहीं प्राप्त होते हैं और उनमें चारदीवारी का अभाव था। लेकिन बाद में गोपुरम यानी प्रवेश द्वार,
जो भव्य बनाए जाने लगे, चारदीवारी का निर्माण किया गया। हिंदू मंदिर की वास्तुकला भी प्रतीकात्मक है। संपूर्ण संरचना दैनिक जीवन और उसके परिवेश को दिव्य अवधारणाओं के साथ जोड़ती है। नौवीं बात अगर हम कहें तो यह जो मंदिर है देवस्थान, यह मुख्य रूप से क्या है कि एक पूजा स्थल है, जहाँ पर भक्ति, संगीत, गीत, नृत्य आदि का आयोजन करके ईश्वर को रिझाने के लिए किया जाता है या ईश्वर से मनोकामना मांगने के लिए किया जाता है। क्योंकि मंदिर एक पवित्र स्थल होता है, इसलिए वहाँ पर एक पवित्र स्थान का निर्धारण करके वहीं पर तमाम तरह के धार्मिक समारोह जैसे पूजा पाठ, विवाह इत्यादि का कार्य संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पूरा मंदिर किसे कहते हैं, मंदिर के प्रकार क्या हैं, प्रमुख शैलियाँ कौन सी हैं और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये पूरा क्लास आज खत्म होता है। धन्यवाद।